आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी का एक सवाल ये है कि पॉलिटिशियन के लिए परीक्षा योग्यता होनी चाहिए। तो सवाल तो बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है, और मैं उनकी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि हाँ, पॉलिटिशियन के लिए भी एग्जाम मैंडेटरी होना चाहिए। यानी बहुत छोटे छोटे पदों के लिए परीक्षा ली जाती है, और जो देश के सबसे बड़े पद हैं उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई परीक्षा नहीं। जिनको देश को लीड करना है उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई परीक्षा नहीं। यदि संविधान के निर्माताओं द्वारा एक अनुच्छेद नेताओं की परीक्षा से संबंधित जोड़ दिया जाता, आज क्या क्या परिवर्तन होते। तो पहला परिवर्तन तो ये होता कि गुंडा मवाली कोई देश की संसद में नहीं पहुंचता, संसद में गालीबाज नेता नहीं पहुंचते, संसद में धर्म और जाति के नारे ना लग के भारत भारत के नारे लग रहे होते। देश चाइना का प्रतिद्वंदी होता, और हो सकता था देश चाइना से कई कदम आगे होता। शायद भारत अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा होता, शायद यूरोप के साथ मीटिंग्स कर रहा होता, अलायंस कर रहा होता। शायद पाकिस्तान जैसे देश भारत के साथ किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट करने से डरते बचते। भारत में डिवीजन नहीं होता, भारत में विभाजन नहीं होता, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों में भेदभाव नहीं होता, क्योंकि ये भेदभाव होने के पीछे, धर्म जाति के नाम पर विवादों के पीछे और भारत के पिछड़ेपन, गरीबी के पीछे नेताओं का अनपढ़ होना है। और भी बहुत कुछ नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होता। भारत में मेड इन इंडिया चीजें होती, ना कि असेंबल इन इंडिया होती। हम सभी चीजें चाइना और अदर देशों से नहीं खरीद रहे होते और खरीद के असेंबल कर रहे होते, बल्कि हम खुद बना रहे होते। भारत में अंधविश्वास और पाखंड शायद नहीं होता। लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट शायद नहीं मांगते। देश में बिजली और पानी की ढंग से पूर्ति होती। भारत का लिटरेसी रेट शायद 99-98% के आसपास होता। भारत में मजारों, मंदिरों, मदरसों और मस्जिदों की जगह मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल होते। भारत में कि अब 8 से 10 साल के बच्चे नए नए आविष्कार कर रहे होते, जापान और चीन की तरह। लेकिन ये कल्पना है, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो पास्ट में नहीं हुआ वह फ्यूचर में भी ना हो, ऐसी कल्पना भी हमें नहीं करनी चाहिए। देश की जनता को, खासतौर पे पढ़े लिखे वर्ग को, इस बात को क्रांति के स्तर पर जाकर उठाना चाहिए कि नेताओं के लिए भी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। उन परिस्थितियों में देश अपने शत्रु देश से लड़ सकता है, अपने व्यापारिक शत्रुओं से भी लड़ सकता है और सरहदी शत्रुओं से भी लड़ सकता है, आतंकवाद से भी लड़ सकता है और उग्रवाद से भी लड़ सकता है और नक्सलवाद से भी लड़ सकता है, धर्मवाद और जातिवाद से भी लड़ सकता है। परंतु नेताओं की परीक्षा योग्यता की तरफ किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, किसी का ध्यान अग्रसर नहीं हुआ। कोई भी महान बनने के लिए यूपीएससी वाले बच्चों को टारगेट करके ये कहने के लिए आ जाता है कि यूपीएससी में एज की एलिजिबिलिटी कम होनी चाहिए, उसे 25 साल से घटाकर 28 कर देना चाहिए। जबकि एज तो यूपीएससी परीक्षाओं में बैठने की
शुरुआती एज ही 25 से ज्यादा होनी चाहिए, 21 से बढ़ाकर उसे 25 कर देना चाहिए, और 25 से बढ़ाकर 37 कर देना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम 25 कर देना। अब जाके बेस्ट अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। मिनिमम 25 वर्ष एज क्यों कर देनी चाहिए? तो वो इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग ग्रेजुएट हैं, और उन करोड़ों लोगों में 25 वर्ष तक अपने अंदर नॉलेज, टैलेंट, स्किल्स पैदा करने के लिए यहाँ करोड़ों लोग लाइन में आ जाएंगे। जब आपके पास इतनी पॉपुलेशन है, इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आप एज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, और प्रोडक्टिव ऑफिसर मिलेगा आपको। जितना आप एज को कम करेंगे उतना कम प्रोडक्टिव ऑफिसर मिलेगा। एज को, मिनिमम एज को आपको बढ़ा देना चाहिए, मिनिमम एज को आपको बढ़ा देना चाहिए, मिनिमम एज को आपको 25 कर देना चाहिए, और मैक्सिमम एज को 37 कर देना चाहिए। आपको तब बेस्ट ऑफिसर मिलेगा। आप बेस्ट ऑफिसर देखने की कोशिश करो, ना कि आप कम एज के ऑफिसर देखने की कोशिश करो। एक बात तो ये कि यूपीएससी में एज की चर्चा होती है कि यूपीएससी की परीक्षाओं की मिनिमम एज को घटाया जाए, मैक्सिमम एज को घटाया जाए, जबकि मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिशियन के एग्जाम की व्यवस्था कराई जाए। आप यूपीएससी पे मत सोचिए, यूपीएससी ठीक जा रहा है। यूपीएससी में 2012 से पहले जितने टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर होते थे, उससे 1000 गुना टैलेंटेड बच्चे 2012 के बाद हुए। 2012 से पहले आईएएस ऑफिसर्स की देन है, भारत में दंगे हैं, जातिवाद है, धर्मवाद, गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है। ये 2012 से पुराने आईएएस ऑफिसर्स की देन है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं थी, उनमें टैलेंट नहीं था। एक इतनी मोटी किताब पढ़ी, आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन आज के समय में हजारों पुस्तकें पढ़ने के बाद एक बच्चा सिर्फ प्रीलिम्स पास नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कमजोर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि टैलेंट और नॉलेज ज्यादा मांगा जा रहा है, उसको मल्टीपल लेवल चेक किया जा रहा है। तो कुछ भी नहीं था उस टाइम। अभी का जो बच्चा बीए करके आता है, उतना काबिल आदमी जो आज का बीए वाला उस टाइम का आईएएस ऑफिसर के बराबर था। सेकेंड थिंग, पॉलिटिशियन के लिए एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम के बाद 7 लेयर में एक इंटरव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी यदि एग्जाम लिया जाए पॉलिटिशियन का, तो 99% संसद में बैठे हुए नेता संसद के बाहर जाएंगे। कोई चाय की टपरी खोल रहा होगा, तो कोई तेल की दुकान पे बैठा होगा। तो ये तो परीक्षा ही पास नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू की लेयर तक तो पहुंचेगा ही बहुत काबिल नेता। इंटरव्यू की लेयर कुछ ऐसे नेता पहुंचेंगे जैसे राहुल गांधी, शशि थरूर, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, ये लोग ही फर्स्ट लेयर को क्रॉस कर पाएंगे। इस पेपर के बाद फर्स्ट लेयर, इंटरव्यू की फर्स्ट लेयर को पास कर पाएंगे सिर्फ ये लोग। सेकंड लेयर में जो भारत में जो टीचर्स हैं, टीचर्स लेवल के लोग सेकंड लेयर से पहुंचेंगे, जिनमें से ये लोग भी क्वालिफाई करेंगे और फिर टीचर भी क्वालिफाई। जैसे कई सारे टीचर हैं, अवध ओझा सर एकदम ब्रिलियंट और काबिल आदमी, रामेश्वर सर, डॉक्टर मंजेश सर, उस तरह के लोग भी इस सेकंड इंटरव्यू की सेकंड लेयर को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन थर्ड लेयर तक ये सब लोग बाहर जाएंगे। थर्ड लेयर में जाने के बाद वही बच्चे थर्ड लेयर को क्लियर कर पाएंगे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की होगी, वो भी 2014 के बाद। और नेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले बच्चे जैसे जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ बेस्ट कॉलेज, ये लोग थर्ड लेयर क्रॉस कर पाएंगे। बचेगा सेकंड लेयर। जब सेकंड लेयर तक पहुंचेंगे तो इतना प्रोडक्टिव पॉलिटिशियन पहुंचेगा इस लेयर को क्रॉस करके, जो देश को चमका सकता है, वास्तव में जो इस देश को पेरिस एंड लंदन की तरह बना सकता है।
वास्तव में जो इस देश को दुबई और रियाद की तरह बना सकता है, लेकिन कब्जा तो इन साहब का है। और ये अंदर जाने के चक्कर में कभी एजुकेशन को प्रेफरेंस देंगे नहीं, एग्जाम परीक्षाओं को प्रेफरेंस देंगे नहीं। 7 लेयर के इंटरव्यू की बात तो बहुत दूर की बात है, और ये परमिशन देंगे नहीं, और भारत के हालात सुधरेंगे नहीं। भारत को फिर भी कंपटीशन, जब तक इस तरह के नेता हैं तब तक भारत को कंपटीशन पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से करना है। लेकिन यदि इस परंपरा को तोड़ दिया जाए और परीक्षा लागू की जाए तो वास्तव में इस लेवल के प्रोडक्टिव पॉलिटिशियन देश में आएंगे, और वो देश को दंगा मुक्त भी बनाएंगे, देश को पाखंड मुक्त भी बनाएंगे। देश के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज होंगी, देश के पास खुद की मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, देश के पास टॉप लेवल के डॉक्टर्स होंगे, सर्जन होंगे, देश के पास गुड क्वालिटी के प्रोफेसर्स होंगे और एजुकेटर होंगे, देश के पास इंडिपेंडेंट मीडिया होगा, मीडिया में काबिल एंकर्स होंगे। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल लगता है, मगर लगता है नहीं। कोई दीवाना आएगा और सारी परंपराओं को तोड़ जाएगा और लागू कर जाएगा परीक्षा, और एक दिन देश में फिर एक ऐसा चमत्कार होगा कि सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। 1947 से परंपरा आ रही है चलती हुई पॉलिटिशियन की टूट जाएगी, और हर एक भारत का पॉलिटिशियन ग्लोबल लेवल का पॉलिटिशियन होगा। भारत की पार्लियामेंट में बैठा हुआ सबसे कमजोर एमपी भी अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा काबिल होगा, क्योंकि अमेरिका में 32 से 34 से 35 करोड़ के बीच में एक राष्ट्रपति चुना जाता है। हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। हमारा देश सबसे युवा देश, हमारे देश के पास सबसे बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स भी साइन हैं, हमारे देश के पास सबसे बेस्ट क्वालिटी के बच्चे हैं, हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी के लोग हैं। हमसे बेहतर इस देश में इस समय कोई नहीं कर सकता यदि हमारे इन साहब को पार्लियामेंट से बाहर किया जाए और ये 7 लेयर इंटरव्यू को लागू किया जाए। देखिए, आप जैसे लोग पार्लियामेंट में होंगे, पार्लियामेंट में चर्चा धर्म पे, जाति पे, शहरों के नाम बदलने पे या पुरानी हिस्ट्री पे, फिल्मों पे या फिर दंगों पे नहीं होगी। बात इनोवेशन पे होगी, बात टेक्नोलॉजी पे होगी, बात मेडिकल साइंस पे होगी, बात स्कूल एंड कॉलेजेस पे होगी, बात बिजनेस पे होगी, बात ट्रेड पे होगी, बात होगी तो डिप्लोमेसी पे होगी, बात होगी तो जस्टिस पे होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे होगी, बात होगी तो रिफॉर्म्स पे होगी, बात होगी तो नए नए अच्छे अच्छे कानून बनाने पे होगी। परंतु नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम खत्म नहीं होगा। हमारी जिंदगी में शायद नहीं होगा,